प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट किया था। आज के वीडियो सेशन में हम सर्कल को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये दो चैप्टर को स्टार्टिंग में ही हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। इसलिए हम लोग लेसन 10 जिसको सर्कल के नाम से जाना जाता है स्टार्ट करने वाले। सर्कल में हम लोग सीखने वाले हैं कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का डिफिनेशन, वृत्त में त्रिज्या क्या होता है, जीवा क्या होता है, चाप क्या होता है, लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है। इन सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन को आज हम लोग अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए। देखिए, सबसे पहली बात ये कि सर्कल का डिफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे। तो हमारे पास कोई भी प्लेन दे दिया गया और उस प्लेन में निश्चित दूरी पे कुछ बिंदुओं को लेकर के एक ऐसा बिंदु पथ बनाया जाता है, और उसी बिंदु पथ को जो है हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। समझिए, थोड़ा सा इसको बाई फिजिकली करते हैं। यहाँ पे यह एक कोई बिंदु है, ठीक है, ये एक बिंदु हो गया, और इस बिंदु से निश्चित दूरी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा बिंदु मिला रहे हैं निश्चित दूरी पे। ठीक है, सर्कल को हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है, मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं इसलिए इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिंदु पथ। अब यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे बिंदु पथ है। तो ये जो चारों तरफ मैंने ड्रॉ किया है यह बिंदु पथ है, और इनकी दूरियां जो है यहाँ से, जितनी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है उतनी ही दूरी ये है, उतनी ही दूरी ये है, उतनी ही दूरी ये है, उतनी ही दूरी ये। ठीक है, तो बोलेंगे हम लोग कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, ये एक समतल हो गया, और इस समतल में इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बने बिंदु पथ को वृत्त कहा जाता है। और ये जो समान बिंदु होता है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। निश्चित बिंदु जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और ये जो बिंदुओं का पथ होता है इसको परिधि कहा जाता है, सर्कमफ्रेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन आप लोग लिखिएगा। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी समतल में, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से, यह वृत्त का डेफिनेशन है, याद रखिएगा। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी पर बने बिंदु पथ को, बने बिंदु पथ को वृत्त कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं, वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वृत्त का डेफिनेशन। अब देखिए, आप लोग यहाँ पे दो गो फिगर बनाइएगा। कैसा कैसा दो गो फिगर आपको बनाना है, समझिए। हम लोग क्या करेंगे, दो गो वृत्त बना लेंगे सेम साइज का, मतलब सेम आकार उनका होना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो ये हो गया हमारा एक वृत्त, और इतना ही बड़ा एक और वृत्त ले लेंगे हम। दोनों सेम है ना, फिगर में ऐसा बनाना है कि आपको सेम लगे। मैं थोड़ा सा आपको इधर मूव करता हूँ बोर्ड को, 1 सेकेंड, जो पूरा दिखाई दे सके आपको। ठीक है, हाँ, अब कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया दो गो हमारा सर्कल। तो ऐसे बनाना है कि दोनों सेम साइज हो। इसका यहाँ पे इस मुख्य बिंदु से लिया गया है, इसको इस मुख्य बिंदु से लिया गया है। तो पहले के जो आप बनाओगे, तो ये जो पहला डॉटेड लाइन से बनाइएगा। किससे बनाइएगा, डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये लगे कि हाँ ये बिंदु से बना है। किससे बना है, बिंदु से। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, ये डॉटेड लाइन है, और इसी का बना हुआ पथ ये। यहाँ से इनकी जो ये जो दूरियां हैं, यह दूरियां हर जगह की जो होती हैं वह समान होती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया हमको वृत्त क्या होता है। तो वृत्त बोलेंगे किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बने बिंदु पथ को वृत्त कहा जाता है। अब यहाँ पे दूसरा चीज आता है कि ये जो निश्चित बिंदु है, तो निश्चित बिंदु को यहाँ पे दो गो चीजें स्टार दे करके लिखिएगा। ये जो निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु, तो निश्चित बिंदु कौन सा है हमारा, यही है ना। यहाँ पे आप एरो दे करके लिख भी सकते हैं, निश्चित बिंदु।
ये निश्चित बिंदु हो गया। और ये जो बिंदु पथ है इसको नाम क्या देंगे हम लोग, बिंदु पथ। बिंदु पथ यहाँ पे एरो दे दीजिए, ठीक है। तो ये जो निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु को कहा जाता है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र। इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, जिसको अंग्रेजी में सेंटर कहा जाता है, CENTRE। डन। ये निश्चित बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र कहेंगे। अब ये जो बिंदु पथ है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि यह जो बिंदु पथ है, बिंदु पथ, इस बिंदु पथ को हम लोग कहते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है। इसको कहा जाता है सर्कमफ्रेंस, सर्कम एकदम बेसिक से बेसिक नॉलेज मैं आपको दूंगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। तो बिंदु पथ जो है वो हमारा हो गया वृत्त का परिधि, मतलब वृत्त का परिधि क्या होगा, ये होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये सर्कल जो है, ये जो गोलाकार आकृति बनाया है, यह वृत्त है? तो आप बोलिएगा नहीं। अब कहोगे कि सर जी अभी तो आपने बताया, लेकिन जब तक निश्चित बिंदु हमें नहीं मिलेगा, क्या, जब तक ये निश्चित बिंदु हमें नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं कह पाएंगे कि यह वृत्त है। तो ये वृत्त नहीं है, लेकिन जैसे हम इसके बीच में एक निश्चित बिंदु दे देंगे तो यह क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। अब बताइए यह वृत्त है वृत्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में सेंटर नहीं, तो सेंटर डाल देंगे तो वृत्त हो जाएगा। ये वृत्त है तो हाँ, क्योंकि बीच में इसके क्या है, सेंटर है। तो जब तक किसी सर्कल के अंदर, किसी गोलाकार आकृति के अंदर आप लोग क्या नहीं डालेंगे, बिंदु नहीं डालेंगे, तो बिंदु मतलब केंद्रक, बिंदु मतलब क्या है, इसका केंद्र। तो केंद्र जब तक नहीं होगा तब तक वह वृत्त नहीं कहा जा सकता। यदि मैं कहूं कि यह एक वृत्त है तो यह मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर जो है वह निश्चित बिंदु डिफाइंड नहीं है, और निश्चित बिंदु डिफाइंड नहीं है, दैट्स व्हाई दिस फिगर इज नॉट क्या है, सर्कल। तो ये बिंदु नहीं रहेगा तो सर्कल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बिंदु डाल देंगे सर्कल हो जाएगा। तो हम लोग इसको इरोज करते हैं। नीचे वाला चीज ये ज्यादा भारी चीज नहीं, बस मैंने समझाने के लिए बताया था। अब देखिए, अब वृत्त का ये जो केंद्र है, इसका डिफिनेशन लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो हेडिंग डालिए सेंटर, सेंटर जिसको कहा जाता है केंद्र। ठीक है। तो ये चीज क्या होता है, चूंकि हम लोग सर्कल बनाते हैं तो सर्कल में आप एक ही केंद्र डाल सकते हैं, क्योंकि एक ही निश्चित बिंदु बोल दिया तो वह एक ही होगा, और एक ही होगा इसलिए क्या कहेंगे हम लोग कि वह वृत्त का केंद्र होगा। ठीक। तो यहां पे केंद्र का डिफिनेशन क्या बोलोगे कि वृत्त की परिधि से, वृत्त वैसा बिंदु, लिखिए सिंपल, वैसा बिंदु, वैसा बिंदु, वैसा बिंदु जिसकी दूरियां, जिसकी दूरियां परिधि से, परिधि से समान होती है, समान होती हैं, कॉमा देके लिखिएगा, केंद्र कहलाता है। कॉमा देके लिखेंगे, क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि यह अगर हमारा वृत्त हो गया तो यहाँ से ये जो दूरी है, तो अभी तो हमें केंद्रक नहीं दिया है, तो यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे, इस सबको मिलाएंगे, ठीक है, और जहाँ पे ये मिलेगा ना, मतलब दूरी समान होगी, उसी पे मान लीजिए यहाँ पे आए तो यही दूरी जो है होगा, यही बिंदु जो होगा हमारे क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर हो जाएगा। समझ में, आई होप समझ गए होंगे कि सेंटर क्या होता है। तो सेंटर जो होता है एक ऐसा बिंदु होता है जिसके द्वारा, जिससे वृत्त की परिधि की सभी दूरियां जो होती हैं आपस में समान होती है। ठीक। अगर इसको लिखना होता है ना तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल दे दिया, सर्कल का सेंटर है O, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं सेंटर O, और रेडियस को हम लोग R से डिनोट करते हैं। रेडियस अभी समझाने वाला है, तो COR। ठीक। तो ये समझाने के लिए मैं बताया। आगे देखिए, दूसरा चीज हम लोग को लिखना है वृत्त की परिधि, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर जिसको क्या कहा जाता है,
परिधि कहा जाता है। अब परिधि क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। परिधि का मतलब समझिए क्या होता है। परिधि मतलब क्या, देखिए परिधि क्या होता है, तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि वृत्त के परिमाप को परिधि कहा जाता है। तो सिंपल सा डिफिनीशन है, वृत्त के परिमाप को परिधि कहा जाता है। ठीक है, ये केंद्रक वाला में एक पॉइंट आपको लिखना चाहिए था। क्या वो एक पॉइंट हमको यहाँ पे लिखना चाहिएगा कि वृत्त में केवल एक ही केंद्र होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि वृत्त में, मतलब इस लाइन और इसके बीच में, कि वृत्त में केवल एक ही केंद्र होता है। डन। तो ये हो गया परिधि। परिधि के बारे में भी, तो परिधि मतलब परिमाप का मतलब क्या हुआ, यहाँ से चलना शुरू करेंगे फिर यहाँ तक आ जाएंगे, जितनी दूरी तय करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। सिंपल सा बात सोचिए, मान लीजिए एक जो है हम लोगों ने क्या किया, एक खूंटा डाल दिया, मतलब एक डंडा लगा दिया, ठीक। और इस डंडे में हमने क्या किया, एक लड़के को बांध दिया, एक लड़का को हमने क्या किया, इस डंडे में बांध दिया और इसको रस्सी से बांध दिया। लड़का बड़ा परेशान है, ठीक है। तो ये लड़का क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना जी, और ऐसे घूमते घूमते एक वृत्तीय गोलाकार पथ बना लेगा और यही गोलाकार पथ जो होगा परिधि हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि एक गाय को किसी खूंटे में बांधा गया है तो उसके द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा बड़ा सा खेत है, ठीक। और इस खेत में यहाँ पे खूंटा गाड़ करके हमने गाय को, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी गाय है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, ऐसे ऐसे घूमेगी तो वो कितना चरेगी, इसका पूरा चढ़ जाएगी ना, यह पूरा भाग चढ़ेगी। इसका मतलब ये क्या करेगी, एक वृत्ताकार गोलीय पथ का निर्माण करेगी। डन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर वृत्त की परिधि क्या होती है। अब हम लोग आते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा ही हम लोग, जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, तो वहाँ पे त्रिज्या का बहुत यूज होता है, ठीक। किसी भी गोलाकार आकृति में त्रिज्या होगा, क्योंकि त्रिज्या के आधार पर ही उस फिगर का, गोलाकार फिगर का आकार निर्भर करता है। तो अगला हेडिंग डालेंगे हम लोग त्रिज्या। त्रिज्या जिसको कहा जाता है रेडियस। रेडियस जो है अंग्रेजी में आप लोग पढ़े होंगे, रेडियस एक प्लूरल वर्ड है, जो सिंगुलर वर्ड है रेडिया से बना होता है, RADII, जिसको रेडिया कहा जाता है, ठीक है। तो रेडिया जो होता है वह सिंगुलर वर्ड है, इसी का प्लूरल वर्ड है रेडियस, ठीक। अब देखिए ये रेडियस क्या होता है, तो ये जो हमारा वृत्त है, मान लेते हैं हम लोगों ने एक वृत्त बना लिया, ठीक। तो ये वृत्त हो गया, तो इसका एक केंद्र होगा, और जब यह केंद्र हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये वृत्त का परिधि है, तो वृत्त का परिधि और वृत्त का केंद्र जिस रेखा के द्वारा मिलाएंगे वही रेखा क्या हो जाएगा, हमारा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपली इसका डेफिनेशन, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। साइकिल देखिए आप लोग, साइकिल में जो पहिया लगा होता है उस पहिए के अंदर जो कमानी लगाया जाता है, तो कमानी कैसा होता है, इसी तरह का होता है। यहाँ पे इसका धुरा, ये हो गया हमारा कमानी। तो साइकिल का पहिया जो है, उस पहिए में ये जो कमानी लगा होता है, तो ये कमानी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और जो उसका रिंग होता है, जिसके ऊपर चक्के को चढ़ाया जाता है, रबड़ के बने चक्के को चढ़ाया जाता है, तो वह रबड़ जो रिंग जो होता है वो उसका परिधि हो जाएगा। केंद्र क्या हो जाएगा, उसका धुरा, जहाँ जिसमें उसको फिट किया जाए, जिसको हब कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गया वृत्त का त्रिज्या। अब देखिए ये जो त्रिज्याएं होती है, कमानी तो सब आपस में बराबर होता है, क्योंकि हम लोग डिफिनीशन में भी पढ़े कि निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी मतलब क्या, तो ये जो वृत्त की त्रिज्या होती है सभी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो अगला नोट स्टार्ट करके लिखिएगा आप लोग कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं, एक वृत्त की सभी त्रिज्या
एक पहला चीज तो लिखिए कि एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं होती हैं, अनेक त्रिज्याएं होती हैं। इसी को अनंत भी कहता है। कभी कभी पूछ देगा कि बताइए वृत्त में त्रिज्याएं होती है 1 2 10 12 अनंत, तो आप क्या बोलिएगा? अनंत होती है। ठीक, एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, और जब अनेक त्रिज्याएं होंगी तो अब इनके लंबाई के ऊपर सवाल उठेगा, क्या सर जी इनकी सभी की लंबाई आपस में बराबर होती है? तो जी बिल्कुल बराबर होती है। क्यों? क्योंकि ये कमाने जो होता है साइकिल का आपस में बराबर होता है। या यहाँ भी बोल दिया कि ये जो बिंदु पथ मतलब समान दूरी पर होते हैं, तो समान दूरी किसकी किसकी? तो ये बिंदु पथ हो गया, यहाँ पे ये बिंदु पथ, ये हो गया केंद्र, तो इसको निश्चित बिंदु से मिलाने वाले। ठीक, तो यहाँ पे अगला नोट लिखेंगे हम लोग कि सभी त्रिज्याएं आपस में, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिज्या की लंबाई जो होती है हमेशा क्या होती है? समान होती है। कब? एक वृत्त में। अलग अलग वृत्तों में त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए दो को वृत्त बना दिया, एक वृत्त हमारा ये हो गया छोटा है और एक वृत्त हमारा ये हो गया। अब आप कहिएगा कि इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। एक वृत्त के, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि इस वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्याएं बनेंगी वह त्रिज्याएं आपस में बराबर है, इस वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होंगी वह आपस में बराबर है। लेकिन कहा जाए कि क्या ये इसके बराबर है? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या कम है, यहाँ पे त्रिज्या ज्यादा है। जब त्रिज्या बड़ा तो उसका फिगर भी बड़ा होगा, जब त्रिज्या छोटा तो उसका फिगर भी क्या होगा? छोटा होगा। एग्जाम्पल आपके सामने, त्रिज्या छोटा, त्रिज्या बड़ा, फिगर छोटा, फिगर बड़ा। तो त्रिज्या जितना ही बड़ा बढ़ाएंगे उसका फिगर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। वृत्त का हम लोगों ने डिफिनेशन देख लिया, इसकी परिधि देख लिया, केंद्र देख लिया, त्रिज्या देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वृत्त का व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है और चाप क्या होता है। ये तीन चीज समझते हैं हम लोग। तो पहले आप लोग इसको नोट करिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। तो हम इसको इरेज करते हैं और हम लोग अब सीखते हैं कि वृत्त की जीवा क्या होती है। पहले जीवा देख लेते हैं और फिर हम लोग देखेंगे वृत्त का व्यास। ठीक, वृत्त का पहले जीवा समझते हैं। भारी चीज नहीं है बहुत आसान चीज। जो बच्चे 9th में पढ़े होंगे ना सर्कल चैप्टर को, उनके लिए ये कुछ नहीं है। मतलब ये जो चीज़ मैं आज का पढ़ा रहा हूँ ये तो बेसिक ही, आपको 8वीं में जान जानी चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता है तो 8वीं की चीज़ों को मैं नहीं लूँगा, क्योंकि हमें अभी से पढ़ना है। तो हमें अभी से मतलब है, जो चीज़ हम नहीं सीखे ज़िंदगी में उसको हम अब सीख लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कह देंगे कि 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे, तो सारे चीटिंग हो गया आपके साथ। ठीक है, चीटिंग नहीं करना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीवा के बारे में। किसके बारे में? जीवा। जीवा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अंग्रेजी में कॉर्ड कहा जाता है, CHORD। ये जीवा के बारे में समझिए। तो जीवा होता कुछ नहीं है, यह एक रेखाखंड होता है जो क्या करता है, किसी वृत्त को दो बराबर भाग में दो बराबर करें, दो अलग अलग भाग में बांट सकता है। वो बराबर भी हो सकता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सर्कल यहाँ पे बनाते हैं। ये सर्कल है सर्कल? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने निश्चित पॉइंट नहीं दिया। अब निश्चित पॉइंट दे दिए तो अब ये बिल्कुल सर्कल है। और एक और हम लोग बनाते हैं सर्कल, ये भी। ठीक है, अब देखिए, तो मान लीजिए अगर मैं कोई ऐसा लाइन खींचूं तो यह दो क्षेत्रफल में नहीं बांट दिया, दो भाग में वृत्त को नहीं बांट दिया, एक ऊपर वाला भाग हो गया, एक नीचे वाला भाग हो गया। तो ये जो हो गया, ये जो लाइन है ना, यही लाइन जो होता है, रेखाखंड जो होता है, वही क्या होता है, हमारा जीवा होता है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं तो क्या ये नहीं बांट रहा है? बिल्कुल बांट रहा है। एक इधर हो गया, एक उधर हो गया, तो ये हमारा हो जाता है जीवा। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, जीवा वह रेखाखंड है, जीवा वह रेखाखंड है, जो वृत्त को दो बराबर भाग में नहीं, जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है, दो भागों में विभाजित
करता है, विभाजित करता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अब क्वेश्चन उठता है कि सर जी वृत्त में केंद्र एक होता था, त्रिज्या बहुत सारा होता था, अनंत होता था, तो क्या ये जो जीवा है ये भी एक ही दो होगा या भी अनंत हो जाएगा? बिल्कुल अनंत हो सकता है। मैं यहाँ से खींच दूँ तो क्या जीवा नहीं है? यहाँ से जीवा, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, ये सब तो जीवे हैं ना जी, जो वृत्त को दो भाग में बांट रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं, वृत्त में अनंत, अनंत मतलब बहुत सारी, अनंत जीवाएं होती हैं। अब एक और क्वेश्चन उठेगा कि सर जी हम लोगों ने त्रिज्या देखा था कि अनंत त्रिज्या होता था, तो सभी त्रिज्या की लंबाई आपस में बराबर होती है, क्या जीवा के साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो लिखेंगे वृत्त की जीवा की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है, वृत्त की जीवा की लंबाई अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती है, मतलब होती भी है। मान लीजिए एक ही साइज का दो को खींच दे हम लोग, ये सर्कल है, एगो इधर खींचे हैं, एगो सेम साइज का हम इधर खींच दे, तो ये तो बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जीवा के बारे में हम लोगों ने ये चीज़ सीख लिया। अब इस फोटो को मैं मिटाता हूँ क्योंकि फोटो काफ़ी रफ हो गया है ना, तो फोटो मिटाते हैं हम लोग और इसका कंप्लीट फिगर फोटो आप लोग कैसे बनाइएगा। देखिए ये हम लोगों ने सर्कल बना दिया एक, और सर्कल का ये हो गया केंद्र और ये हो गया उनकी जीवा। ठीक है, और ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया केंद्र, ये हो गया इनकी जीवा। डन। ठीक, अब आते हैं हम लोग व्यास के बारे में, डायमीटर के बारे में। व्यास क्या होता है देखिए, अगला जो पॉइंट है हमारा व्यास। व्यास ये क्या होता है? तो ये डायामीटर होता है, डायमीटर। जीवा और व्यास दोनों का डिफिनेशन मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्या डिफरेंस होगा समझिए, जब आप लोग देखेंगे ना तो समझ में आएगा। व्यास क्या होता है, तो अगर वृत्त का ये जो है हमारा वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का केंद्र है, लेकिन एक ऐसा रेखाखंड खींचा जाए, एक ऐसी जीवा खींचा जाए जो पूरे वृत्त को दो बराबर भाग में बांट दे, तो हम लोग यहाँ से खींच देंगे, केंद्र से होकर के जब जाएगा तो दो बराबर भाग में बांट देगा। या ऐसे भी हो सकता है, ये भी दो बराबर भाग में हमारा बांट दे रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि ये जीवा वह रेखाखंड जो वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। और व्यास के बारे में लिखेंगे, व्यास वैसी जीवा है, या लिखिए वैसी जीवा, वैसी जीवा जो वृत्त को दो बराबर भागों में, जो दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित करे, विभाजित करे, और कॉमा दे के लिखिएगा, व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। देखिए यहीं से बहुत सारा कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे, व्यास कहलाता है। और व्यास की लंबाइयाँ जो होती है हर जगह समान होती है। ये हमने जितना व्यास खींचा है ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, इधर से खींचेंगे ये भी बराबर, इधर से ऐसे खींचेंगे ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी, जितना भी होगा बराबर होगा। पूछिए कैसे होगा, तो देखिए अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इतने को हम क्या कह सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लाइन को वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लाइन को वृत्त की त्रिज्या। हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे वृत्त का व्यास का निर्माण होता है, अर्थात व्यास जो होता है त्रिज्या का दो गुना होता है। व्यास त्रिज्या कितना गुना होता है, दो गुना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, अर्थात त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या, भरने वाला में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, वृत्त की त्रिज्या
वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, आधी होती है। ठीक है, जब आप मैथ मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फार्मूला आता है डायमीटर d इज इक्वल टू 2r, या एक और फार्मूला आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि r इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका होगा जब हम लोग क्या पढ़े होंगे, मेंसुरेशन को पढ़े होंगे। तो व्यास क्या कर रहा है, तो त्रिज्या को दो बराबर भाग में, सॉरी वृत्त को दो बराबर भाग में बांट रहा है। अब देखिए एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या व्यास जो होता है, यह व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा हो सकती है। देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा वृत्त, ठीक है, और वृत्त का हो गया केंद्र। अगर यहाँ से खींचेंगे तो ये भी जीवा, यहाँ से खींचेंगे तो ये भी जीवा, और यहाँ से खींचेंगे तो ये भी जीवा। जब आप मापिएगा ना तो ये जो जीवा है ना, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो क्यों आएगी ऐसा, क्योंकि यह त्रिज्या का दोगुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट हम लोग कि व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, सबसे लंबी जीवा होती है, जिसको कॉर्ड कहा जाता है। व्यास को डायमीटर और जीवा को क्या कहा जाता है, कॉर्ड कहा जाता है। कैसे होता है हम लोग को समझ में आ गया। तो ऐसा चीज़ आप लोग फोटो एक बना लीजिए, ऐसे फिगर बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आर्क क्या होता है, जिसको चाप के नाम से जाना जाता है। फिर जानेंगे हम लोग छेदक रेखा क्या होता है। फिर अगले वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे स्पर्श रेखा क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि वृत्त के व्यास सबसे लंबी जीवा होती है। व्यास से रिलेटेड और कोई पॉइंट हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, इतना से हमारा काम चल जाएगा। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग इसको उतार लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं और फिर वृत्त का चाप क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। मिटा दो ना इसको। देखिए वृत्त का चाप भी बहुत आसान होता है, समझिए कैसे। इसमें कोई भारी चीज है ही नहीं, जो भी डिफिनेशन है आपके दिमाग में यदि चल रहा है तो आप बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ज्योमेट्री तो एकदम आसान चैप्टर है, बस आप अच्छे से समझ गए तो फिर तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए हम लोग आप समझते हैं किसके बारे में, चाप के बारे में। चाप जिसको कहा जाता है आर्क। औरत लोग जो बाल में लगाता है लोग, वो भी तो ऐसा ही होता है चाप, जिसमें बाल को पकड़ के दबा दिया जाता है। तो आर्क का मतलब ऐसा कटा हुआ। ठीक है, हम लोग जब घर वगैरह भी बनवाते हैं गांव में तो लोग कहते हैं कि जंगले पे खिड़की के पास आप एक आर्क बना दीजिए। तो आर्क का मतलब दिस टाइप ऑफ फिगर, इस तरह का फिगर। तो इसी को हम लोग चाप कहेंगे। देखिए समझिए कैसे। ये जो चाप है ना, ये होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है और उस वृत्त में हम लोग जीवा खींच रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास यह क्या हो गया, वृत्त हो गया, और वृत्त जो हो गया ये इसका केंद्र हो गया, और यहाँ से हम एक जीवा खींच दिए। ठीक है, यह जीवा खींच दिए। तो इस लाइन को तो हम लोग क्या कह देंगे, जीवा कह देंगे। ये जो लाइन है हमारा, यह क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा ना। इस लाइन को जीवा कहेंगे। लेकिन ये जो लाइन है ना, जो आर्क बन रहा है, एक ये लाइन और इसके ऊपर भी तो बन रहा है एक ये लाइन, इस दोनों लाइन को हम लोग चाप कहते हैं। तो बोलेंगे वृत्त के परिधि पर, ठीक है, इस वृत्त का परिधि हो गया ना, तो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं की निश्चित दूरी को ही क्या कहा जाता है, वृत्त का क्या कहते हैं, इसको चाप कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं के निश्चित दूरी, दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को ही वृत्त का चाप कहा जाता है। वृत्त का चाप कहा जाता है। ठीक है, अगर इस बिंदु को हम मान लें ए पॉइंट है यहाँ पे, बी पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है मान लें x मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
ए बी, चूंकि यह चाप है तो हम लोग इसके ऊपर एक ऐसा बना देंगे, ठीक है, ए बी आर्क ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। लेकिन अगर हमको इसकी दूरी लिखना होगा तो ये तो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है, तो ए बी के ऊपर ऐसे दे देंगे, ऐसे भी ए बी लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको वृत्त का चाप क्या होता है इसके बारे में, ठीक। तो वृत्त के चाप को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो वृत्त का चाप है यह दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन दो प्रकार का होगा, देखिए यह एक बिंदु है, मान लीजिए मैं एक वृत्त बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वृत्त जैसा तो लग नहीं रहा है, कम्प्लीटली ये अच्छा नहीं हो पाया। ये देखिए ये हम लोगों ने क्या कर दिया, वृत्त बना दिया, ठीक। इसका परिधि पे एक बिंदु मान लेते हैं ये P है, और इसके परिधि पे एक बिंदु मान लेते हैं Q है, ठीक। तो इन दोनों को एक यहाँ से लाइन ये मिला रहा है परिधि पर तो E एगो हो जाएगा, एगो यहाँ से लाइन ये मिला रहे तो E हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे दो गो चाप बनेगा। कै गो चाप बनेगा, दो गो। तो वृत्त के चाप जो होते हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वृत्त के चाप होंगे दो प्रकार के। एक जो छोटा वाला बन रहा है, तो छोटा वाला कौन बन रहा है हमारा, अगर इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर लें, ऐसे ये हो गया छोटा वाला हमारा, तो इसको कहेंगे हम लोग लघु चाप। ये क्या हो जाएगा हमारा, लघु चाप। और ये जो ऊपर बड़ा वाला बन रहा है, यहाँ पे हम इसी फिगर को अगर ऐसे बना दें तो कोई गुना होगा। ये हो गया हमारा P पॉइंट और ये हो गया हमारा Q पॉइंट, ये हो गया हमारा लघु चाप। और यहाँ पे जो दूसरा होता है यह होता है दीर्घ चाप। ये क्या हो गया, दीर्घ चाप। तो ये जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये हम लोग मान लेते हैं Q पॉइंट और ये पॉइंट हो गया P, ठीक। P और Q पॉइंट हो गए, है आसान एकदम। तो चाप के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। वृत्त में जितने भी छोटे मोटे टॉपिक्स थे हम लोगों ने पढ़ लिया। एक छोटा सा और टॉपिक है छेदक रेखा क्या होता है, ठीक। तो छेदक रेखा को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ये मान लीजिए कोई हमारा वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त नहीं है ना, क्योंकि हमने इसमें केंद्र नहीं डाला, अब केंद्र डाल दिया, अब ये हो गया वृत्त। तो वृत्त हो गया, और एक ऐसी रेखा जो इसको दो भागों में विभाजित करे, प्रतिच्छेद करे। क्या करे, प्रतिच्छेद करे। तो इसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। तो अगला जो हेडिंग होगा हमारा वह होगा छेदक रेखा भी कह सकते हैं, इसको कहा जाता है सेकेंड, ठीक है। ये छेदक रेखा क्या होता है तो समझिए, वैसी रेखाखंड, वैसी रेखा खंड जो, वैसी रेखाखंड जो वृत्त की परिधि को, वृत्त की परिधि को, वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, ठीक है। तो यही हमारा होता है, कॉमा दे के लिखेंगे, करती हो कॉमा दे के लिखेंगे छेदक, या इसी को कहा जाता है सेकंड छेदक रेखा भी कह सकते हो, छेदक कहलाता है, कहलाता है। ये साथ में आप राइट साइड में इसका फिगर बना लीजिएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जितने भी छोटे मोटे पॉइंट्स है उसको हम लोगों ने देख लिया। बाकी हमारा बन गया एक स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा चूंकि बड़ा टॉपिक है इसलिए हम लोग इसको कल के वीडियो सेशन में करने वाले। एक हम लोग छोटा सा इसका रिवाइज कर लेते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसका जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा उसको, मेन पॉइंट्स को हम लोग एक छोटे से पॉइंट्स में, एक छोटे स्लाइड में कवर करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा वृत्त की परिधि, ठीक। ये हो गया वृत्त का केंद्र। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा परिधि, इसका नाम होगा परिधि, ठीक है। और ये जो बीच में पॉइंट्स है इसको कहा जाता है केंद्र, इसको क्या कहते हैं हम लोग, केंद्र कहते हैं। ये वृत्त की बात हो रही है। अगर हमने क्या किया, यहाँ से पकड़ के इसको मिला दिया, यहाँ से पकड़ के इसको मिला दिया, तो ये जो दोनों लाइन बना, ठीक है, ऐसे बहुत सारी होती है, इसको कहा जाता है त्रिज्या। इसको क्या कहेंगे हम, त्रिज्या। ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, एक यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये जो पूरा लाइन है यहाँ से ले करके यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा व्यास। यह क्या होगा हमारा
व्यास हो जाएगा। क्या क्या देख लिया, परिधि, केंद्र, व्यास और त्रिज्या। अब बचता है हमारा जीवा। तो यहाँ से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये जो लाइन सेगमेंट है इसको कहेंगे हम लोग जीवा, ठीक है। और फिर यहाँ के बाद जो ये बन रहा है, कर्व बन रहा है, ये जो कर्व है इसको कहेंगे हम लोग क्या, लघु चाप, लघु चाप, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बाकी बचा हुआ पॉइंट है यहाँ से लेकर के और ऐसे घूमते हुए यहाँ तक, इसको कहेंगे हम लोग दीर्घ चाप। इसको क्या कहेंगे हम, दीर्घ चाप। तो हम लोगों ने जितने भी कवर होने वाला था वो चीज़ को हम लोगों ने एक छोटे से स्लाइड में कवर कर लिया। तो आप लोग इसको भी लास्ट में बना लीजिएगा। ये त्रिज्या जो होता है, देखिए जीवा जो हो सकता है अनंत हो सकता है, जीवा बहुत सारा हो सकता है। लघु चाप जब होगा तो एगो होगा, परिधि हमारा एगो होगा, वृत्त का केंद्र भी हमारा एगो होगा, व्यास जो होगा बहुत सारा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जितना त्रिज्या उसका दुगुना, मतलब उसका आधा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, व्यास। मतलब कहेगा कि यदि किसी वृत्त में जो है 100 गो त्रिज्या है, कई गो त्रिज्या हैं, 100 गो त्रिज्या हैं, तो उनमें कितने व्यास होंगे, तो उनमें व्यास हो जाएंगे 50। हालांकि ये फॉर्मूला पे जब आप बैठाइएगा तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, तो व्यास अनंत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि त्रिज्याएं अनंत होती हैं, त्रिज्या भी क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। और ये जो दीर्घ चाप है इसका ये भी कैगो होता है, एगो होता है, अर्थात चाप कैगो, दूगो। अच्छा ये बताइए यहाँ पे ये जो हो गया हमारा, ये क्या होगा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, तो इसको कहा जाता है व्यास। और इसी को कह सकते हैं वृत्त की सबसे लंबी जीवा, सबसे लंबी जीवा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सर्कल के बारे में आज हम लोगों ने बहुत सारे छोटे बड़े पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्पर्श रेखा पे बहुत सारे थ्योरम है, कॉन्सेप्ट भी है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। तो यहाँ तक में अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो आप वीडियो में कॉमेंट जरूर करें, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।